दो कौड़ी की राजनीति ने हमारे देश के मंदिरों पर ऐसा कुठाराघात किया है कि हमारे मंदिरों में भी वीआईपी कल्चर को ला करके भर दिया। 2000 रुपया देवे तो भगवान के मंदिर में वीआईपी दर्शन प्रोटोकॉल के साथ में। अब जब भगवान को ही खरीद लिया तो फिर तो तुमसे बड़ा आदमी कौन है, बताओ मुझे। ये वीआईपी सिस्टम बंद होना चाहिए देश से कि नहीं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। हर जगह दो कौड़ी के नेताओं ने ये राजनीति को डाला है। ये विचार करने योग्य बात है। गरीब आदमी आ रहा है तो धक्के मार करके उसको भगाया जा रहा है, और बड़ा आदमी जो 2000 10,000 खर्च करके भीतर जा रहा है, अरे कम से कम उन मंदिरों को तो छोड़ दो। उस निर्धन आदमी के पास में केवल वही सहारा बचा था। जब दुनिया से आदमी टूट चुका था तब वो गोविंद की शरण में गया था कि सरकार अब मेरे रक्षक बनेंगे। उन मंदिरों में इतना लज्जा आती है हमको इन सरकारों पर। कितना विधर्मता का कार्य कर रही है सरकार। केवल ये सनातनियों की आस्था के साथ ठेस पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ सामने देखे, ये तुम्हारे यहाँ पर इधर ही पास में एक हमारे मुख से वो शब्द नहीं निकाल पा रहे हैं, मांस की दुकान खोले हुए कोई, और नाम क्या दिया है, तारा देवी। हाँ, देवी के नाम पर 10 महाविद्याओं में तारा देवी का नाम आता है, और 10 महाविद्याओं के नाम पर कल हमने गाड़ी रुकवाई हमारी। हम गाड़ी रोके, हमारे साथ 10-12 गाड़ियां और थी, सब रुक गए। तो हमारी तो इच्छा थी कि हम कुछ कर दें उसके साथ में, परंतु यहाँ के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा हमने, किसी के माध्यम से सौंपा, पर सौंपा गया। और केवल वही अकेला नहीं, इस रायपुर में, इस छत्तीसगढ़ में जो मांस का व्यापार करने वाले हैं, आज चेत जाओ। उन मांस की दुकानों पर तुम बेचो, हमको कोई उससे दिक्कत नहीं है, परंतु यदि हमारे किसी भी देवी देवता का नाम लिख करके यदि बेचोगे तो हाथ पैर काट दिए जाएंगे, चाहे कोई भी क्यों ना होगा प्रभु। हाँ, कोई भी क्यों ना होगा। और ये सरकारों को भी हमारा खुला निमंत्रण है आज इस मंच के माध्यम से। हम 1.5 वर्ष पहले आए हैं और आज हम बता दे रहे हैं, तुम्हारा संविधान एक तरफ है, तुम्हारे संविधान में जो हो तुम हमारे साथ कर लेना, पर हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं आतताई बधार हणहा, जो गौ की हत्या करेगा, जो हमारे सनातन के साथ खिलवाड़ करेगा, कोई भी क्यों ना हो, गला काट दिया जाएगा उसका तत्काल प्रभाव से, कोई हो वो चाहे फिर। यदि हमारे सनातन के साथ अत्याचार होगा तो यहाँ के भी हम पार्षद जी को कहना चाहेंगे, हमारे पास आए थे, हम नाम भूल रहे हैं, क्या नाम है उनका, आशु चंद्रवंशी जी। यदि हमको सुन रहे हो तो ध्यान देना इस बात पर। आपने अपने आप को बजरंग दल का नेता बताया था, आप बता रहे थे कि आप बजरंग दल के रक्षक हैं, और यदि तुम रक्षक हो तो 21 दिन के भीतर में वो वहां से नेम प्लेट हट जानी चाहिए। ये हमारा आदेश है आप सबके लिए। हाँ, इस मंच के माध्यम से यदि बजरंग दल वाले हो सब तो ये आदेश रहा आज हमारा सबके लिए, ऐसी व्यवस्थाएं हट जानी चाहिए। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? सहमत हो आप सब मेरी बात से? हाँ जी, बात ये है ना, हमारे सनातन के साथ कुठाराघात क्यों? अभी देखा नहीं कितना बड़ा अत्याचार किया है विधर्मियों ने। अरे हम लहसुन प्याज ना खाने वाले, करोड़ों उन सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़, उनकी आत्मा से पूछा है आपने कभी? जिन्होंने कभी लहसुन प्याज खाना स्वीकार नहीं किया, तो उनको गाय की चर्बी डाल करके और खिलाई जा रही है। कितना बड़ा धिक्कार है हमारे साथ में, कितना बड़ा छल हो रहा है हम सब सनातनियों के साथ में। और सरकार क्या कहती है कि केवल हम उसकी जांच करेंगे। फंदे पर चढ़ जाना चाहिए था अभी तक उन जैसे विधर्मियों को। मांग कर रही है आज व्यासपीठ, यदि ये संभव नहीं हो पाता है तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा इस बार को। यही स्थिति थी जब मंगल पांडे नाम के एक वीर को 1857 में गाय माता की चर्बी लगा करके और बारूद में दिया गया था कि इस बारूद को मुख से छीलो, तो अंग्रेजों को देश छोड़ करके भागना पड़ा था। याद हो तुम लोगों को तो इस देश को छोड़ करके अंग्रेज भागे हैं। इतनी बड़ी क्रांति ला करके एक अकेले सिंह ने खड़ी कर दी थी। एक शेर था सनातन का। और आज युवाओं की जो आंतरिक व्यवस्थाएं हैं सो चुकी हैं, मुझे लगता है। हाँ, अपने आप को सूरवीर कहने वाले
बड़ी लज्जा आती है मुझको वीर कहने में। आ जाता ये जो अपने आप को बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं बता करके घूमते हैं। अरे विचार करो, तुम्हारी जननी तुम्हारी आंखों के सामने काटी जा रही है, उसके बाद आदमी चुप बैठा हुआ है। तुम्हारी गाय माँ अपनी माँ का दूध केवल 1 साल पिया है, पर गाय माता का दूध पूरे जीवन हर मनुष्य ने पिया है। और लालच है ऐसे आदमी पर जो गौ हत्या पर भी उसका खून नहीं खोलता है। केवल इतने में चुप हो जाते हो, केवल इतनी बात बोलकर तुम चुप हो जाते हो कि हमको क्या करना है, ये बात बोल करके स्वीकार कर लोगे क्या? तो फिर गाय को सनातन का चोला ओढ़े हो, बदल लो तुम भी अपना जाकर के धर्म। तुम्हारी गाय तुम्हारे सामने काटी जा रही है, उसके बाद तुम चुप बैठे हुए हो, और यही तुम्हारे दुख का कारण होगा। ये समझ लेना सब। आज हम मीडिया के माध्यम से ये देश को बताना चाह रहे हैं कि गाय यदि इस देश में सुरक्षित नहीं रहेगी तो देश से सनातन धर्म की ध्वजा जो है वो नष्ट हो जाएगी। ये समझ लेना तुम। इस देश से सनातन की ध्वजा समाप्त करने का सबसे प्रथम कुठाराघात है वो गाय माता की रक्षा, इसलिए आवश्यक है। 24 घंटे केवल एक बार आओ तो उस रास्ते में, ये कोई साधारण नशा नहीं है, सारे नशा भूल जाओगे। 24 घंटे देशभक्ति का नशा, 24 घंटे गाय माता को सुरक्षित करने का नशा तुम्हारे दिमाग में चलेगा। रोड पर घूमेंगे तो रोड पर अपने कार्यों पर ध्यान नहीं जाता है, और उन गाड़ियों पर ध्यान जाता है कि ये गाड़ी घूम रही है, कहीं किसी गाड़ी में गाय तो नहीं है, तुरंत उस गाड़ी को रुकवाया जाता है। ये हम करते हैं, और हम करके ये बच्चों को सिखाते हैं, अपने युवाओं को, कि तुम जागो। केवल तुम्हारा इतना बोलने का कारण हमारा क्या है जानते हो? हम इतना बोल रहे हैं उसका कारण ये है कि तुम्हारा जीवन केवल मकान, दुकान, गाड़ी और व्यापार में सीमित ना रह जाए। इस देश की रक्षा के लिए तुम्हारा जीवन हुआ है, इस देश की रक्षा के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, और यदि सनातन की रक्षा तुम नहीं कर पाए तो ये जीवन बेकार है फिर तुम्हारा, मुझे लगता है फिर बेकार है जीवन। इसलिए सारे देश की युवाओं से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो गाय की हत्या करने वाली पार्टियां हैं, संकल्प ले लेना आने वाले सत्र में कि जो गौ हत्या करेगी उस पार्टी को हम कभी वोट नहीं देंगे। हमारी वोट किसको जाएगी? तो स्पष्ट एक ही बोलना है। क्या बोलना है? हाँ, हमको यही बात रखनी है कि हम उसी को वोट देंगे जो गौ माता की रक्षा का बिल लेकर के आएगी सरकार। और जिसको गौ रक्षा करनी हो और जिसको हमसे वोट चाहिए हो, वो गाय माता की रक्षा का बिल लेकर के हमारे सामने आ जावे, हम तुरंत आपको वोट देने के लिए तैयार हैं। ये बात हम सबको रखना है संकल्पित होकर के। बस इतना साथ चाहिए तुम्हारा, ना तुमसे हमको तन का सहयोग चाहिए, ना मन का चाहिए, ना धन का चाहिए, आवश्यकता नहीं है, पर इतना साथ जरूर प्रत्येक सनातनी से चाहिए। एक धर्म गुरु होने के नाते, तुम्हारे एक धर्म रत्न की उपाधि लेने के नाते, एक धर्म का रक्षक तुमसे ये मांगना चाह रहा है कि जो गाय की हत्या करने वाली पार्टियां हैं, आज भी जो 1.5 लाख गाय हमारे देश में सरकारें कटवा रही हैं हर रोज, उन विधर्मी सरकारों को ये हम सबको बात रखनी है कि जो गाय की रक्षा करेगा हम उसी को वोट देंगे। स्वीकार हो मेरी बात से कि नहीं?